साजिया नमस्कार। आज मैं लोनाव भागल आया हुआ। यहाँ हमारे शेरपत साहब है, साधु महात्मा है, युवा साथी है, सभी मिलने वाले मुझे मान सम्मान दे रहे हैं, इसलिए तहे दिल से शेरपत साहब आपका सबका धन्यवाद। पूरा पदाधिकारी सभी। आज मैं लोनाव बढ़ लिया यहाँ आया, मुझे मान सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके ऊपर 1 मिनट आम लो भाई पहला। मारे शेरपत साहब की वाह शाह वाह, स्वागत। राम राम शाह, राम राम। बहुत अच्छा लागो लाल जी। और अभी मैं वीडियो यहाँ माला पहला है वही शूट करूंगा और पूरा बिल्कुल अब बाहर से शुरू करेंगे। अभी हमारा थोड़ा ऑल्ट। नमस्कार। आज मैं साथी भाई यहाँ कौन सी जगह खड़ा हूँ आपको दिखाने जा रहा हूँ। बहुत बढ़िया यहाँ तेज जी का, धन्ना भगत का, शिव जी का, बहुत लोनाव भागर का दृश्य पूरा दिखाऊंगा। आप मेरा वीडियो जरूर देखना। यहाँ किस किस लोगों ने कितना सपोर्ट किया, शो किया, सर्व समाज मिलके किया और जाट समाज ज्यादा शो करके इनका जाट समाज का बोर्ड लगा हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ पढ़ाई के लिए हम युवा से जानकारी लेंगे और आगे का दृश्य दिखाएंगे। आप कौन सी लैब है, कैसे पढ़ते हो, बच्चा बच्चिया कितना पढ़ता है यहाँ साहब? यहाँ पे 100 लाइब्रेरी में सीटें हैं, गर्ल्स के लिए अलग हैं, 50 सीटें गर्ल्स की हैं और हॉस्टल बना हुआ है लड़कों के लिए, रहने की सुविधा है और बुक्स वगैरह सब अवेलेबल हैं। फ्री में बुक्स वगैरह देते हैं समाज की ओर से और निःशुल्क यहाँ पर ये सुविधाएं सब दे रखा है। और बाकी तो क्या, बिल्कुल यहाँ बच्चों को पढ़ना है तो पूरा हमारे समाज के सभी। और ये हम अभी आगे मेन पोल पे, मेन पोल से अंदर जाएंगे साथी भैया। तेजा जी का हमने यहाँ से शुरुआत की है और हम जा रहे हैं। आपको पूरा भागर का दृश्य, कैसा बगीचा, कैसा पेड़ पौधे, एक जंगल के अंदर मंगल कर दिया। हमारे कई साधु संत महात्माएं यहाँ इतना तपस्या करके जीवित समाज ये भी है। तेजा जी की मूर्ति है, शिव जी की है, धन्ना भगत की है। आज मैं सल के विशेष यहाँ पूरी शूटिंग करने के लिए आया हुआ हूँ। यहाँ मुझे भी मान सम्मान दे के मुझे आज छापा और माला पहना के मुझे बहुत अच्छा भव्य स्वागत किया इस धरती पे। इसलिए मैं तहे दिल से इन सर्व समाज का और जाट समाज का, साधु संतों का मान सम्मान मुझे दिया, इसलिए तहे दिल से मैं आभारी हूँ। और अभी हम जाएंगे तेजा जी के मूर्ति के पास और यहाँ का पूरा आज बहुत बड़ा वीडियो हो जाए तो साथी भाइयों कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसी रहन सहन जगह देखने के लिए घर बैठे और खास विशेष हमारे बच्चों की पढ़ाई है, बच्चियों की पढ़ाई है, कई बच्चे पढ़ते हैं, निःशुल्क पढ़ते हैं। या सारा समाज मिलके कोई ऐसा या इतना बगीचा भव्य में एक एक झाड़ दिखाने जाऊं तो साथियों दिन मेरा डूब जाएगा। लेकिन पहले ही आपको यहाँ पूरा मैं लाइव तस्वीरों से और तेजा जी महाराज खरनाल से चल के यहाँ इस लोनाव भागर पे आके विराजमान हुआ है, इसलिए तहे दिल से तेजा जी महाराज को, आपको सबको यहाँ आने के लिए वेलकम, स्वागत। तेजा जी हमारे इस देवी देवताओं के बीच में आके विराजमान है। पहले ही हम तेजा जी की भव्य मूर्ति दिखाई है कैमरा में, ऐसी मूर्ति, ऐसी छतरी और अलग अलग यहाँ कितना पहाड़ी ऊपर पहाड़ी देखो आप, पहाड़ी कितना बड़ा है, इसके अंदर पहाड़ खोद के आज कई मंदिरों का निर्माण होने जा रहा है। इतना भव्य यहाँ ये मैं इतना जानता हूँ कि यहाँ लोनाव और बड़लिया, कालीजा, शिवनगर 4 गांव का नाम याद है, लेकिन कई पंचायतें लगती है यहाँ पे। और इतना भव्य मुझे कई 3 से 3 बिल्कुल। आप बताइए शेरपत साहब यहाँ का किससे संस्था अपने 8 गांव है जाट समाजरा और आज संस्था 2008 हरू हुई है और इनमें बहुत ही शोक रियो है। अपने जाट समाज में रामनारायण जी डूडी साहब रेवेन्यू मिनिस्टर 10 बीघा अपन समाज नाम री जमीन अलॉट करी है। वादरे में बड़ो योगदान दियो विजय पूनिया, सौरलाल जी जाट हा जलदा एक मंत्री
बने अटे 75 करोड़ी अटे स्कीम पास कर मोर लुणास भागर माते बारे दीनु आ रूकड़ा है सब 8 गाँव रा 70 गाँव में बिना बूस्टर पानी जाता है कई लेने बिना बूस्टर पानी लुणास भागरी आता है। बीरा राम जी सिरपत यहाँ का इतिहास बताया और इससे हमारे एमएलए एमपी मंत्री जो थे वो उन्होंने इसी जगह पे बहुत कुछ बसाया, पहाड़ खोद खोद के अभी भी खोद रहे हैं, आपको आगे दिखाएंगे और पूरा घूम फिर के बच्चे बढ़ते हैं। सब आइए पूरी टीम मेरे साथ, युवा साथी एक एक करके कैमरे में सबको ले लो कैमरामैन। और हमारे इतने यहाँ मुझे तो देखने के कहा तो भादरिया जी देखने के लिए बच्चों के लिए यहाँ एक गौशाला भी पीछे बहुत बड़ा है और भी कई बिल्डिंग है ऊपर और साइड में, उधर भी पहाड़ का और ऊपर पहाड़ पे मंदिर बना है हिंगराज माता जी का, वो सबसे ऊपर बनाया हुआ है। साथियों मैं आपको यहाँ से ये मंदिर दिखा दूं, धन्ना भगत जी का मेन मंदिर, और आगे यहाँ पूरा और आगे का पहाड़ का पूरा आपको दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ महादेव जी का मंदिर भी एक बहुत बड़ी नींव रखी है, करोड़ों में वो मंदिर पूरा होगा। और यहाँ जीवित समाज ये है उनका भी दृश्य आपको दिखा दूं। यह साधु संतों ने कैसी तपस्या की, कैसा रहन सहन, और कितना यहाँ पीछे कैमरामैन लुक दिखाइए, पूरा बगीचा दिखाइए, यहाँ की रहन सहन दिखाइए। अभी हम आगे आपको जीवित समाज ये देखने जा रहा हूँ और ऊपर हिंगराज मंदिर थोड़ा कैमरामैन जूम करके दिखाइए। ऊपर चलने में तो मुझे भाई गोरे ने थोड़ी तकलीफ दी, वहां मंदिर पहुंचने रास्ता देव मंदिर ऊपर बहुत बढ़िया जगह ऐसे नारे लगा। अटे जीवित समाधियां है हमारे 3। अच्छा बता दे। महादेव जी 3 जीवित समाधियां है। इतो परसों है बारीक है अटे महाराज छुट्टियों फेरियो तो एक जटे और जो छुट्टियों फेरियो उठे भाटो गल को समाधि देवे उन टाइम बहुत भावी परसों है। बिल्कुल आगे समाधियां है, आगे दिखाऊं समाधियों का पूरा गुरु महाराजों को प्रणाम करके कहता हूँ साधु संतों ने पर्चा दिया, हाँ यही उतार रहे बस। और आप पूरा यहाँ जीवित समाधि है बिल्कुल, ये छुट्टियां घुमाया और ये कोई करोड़ों साल पहले यहाँ का नौंदिया और शिव जी ये पत्थर अभी देखने के लिए नहीं मिलता है, कहाँ से लाए कैसा बनाया, इनकी पूजा होती थी, आज ही बीच में रखा हुआ है। हर जगह शिव जी का नांदिया, शिव जी की मूर्ति है। और पूरा हम इधर देखो ये जगह आपको दिखा दो, पहाड़ की खुबा है और पहाड़ के ऊपर हल्का सा मंदिर दिख रहा है, पहाड़ का पूरा उठे यहाँ ये सब ने नींव रखी हुई है। महादेव जी जो नयो मंदिर बना दिया 5 गांव शामिल है इन मंदिर में महादेव जी में। और अपने सोमटना जगदीशपुर जी पधारिया, फिर ओंकार भारती जी मैन जी सब मोहर जागरण राखी एक दिन, उनमें एक ही दिन में करोड़ रुपये संदो हुआ है। अब आगे भगवान महादेव पार लगाई बिल्कुल। ये साधु संत आए थे यहाँ पे जागरण रखी, ये जमीन खोद खोद के भाकर काट काट के हिंगराज जी का मंदिर बनाया। यहाँ करोड़ों का संदा आ चुका है और भी संदा आएगा। जगदीश जी पुरी जी आया, ओंकार भारती जी आया, कई साधु संत आया, इतना नाम भी नहीं जानता हूँ। यहाँ बहुत साधु संतों का सम्मेलन हुआ और ये पहाड़ पे स्टैंडिंग रख के यहाँ एक एक पत्थर ला के और पूरा निरीक्षण करके यहाँ स्थापना की थी वही जगह। और साधु संतों का ढोलिया रहन सहन ये पुराना महादेव जी का धूना यहाँ से शुरुआत हुई थी। और ये जीव भारती जी जीव समाधि है, आनंदपुरी जी है, या गुप्पापुर जी है, ये तीनों ही 3 साधुओं की बड़ी महापुरुष है मोरे, बहुत ही आनंद मंगल है मोरे। और समाधि और बाद में मोरे 8 पाड़ 10 किलोमीटर में आज तक की काल नहीं पड़ी। बिल्कुल साधु संतों का आशीर्वाद से बताया है कि उन्होंने पहले भविष्य बताया कि मैं उस दिन उस टाइम पे जीवित समाधि लूंगा। यहाँ के लोगों ने साधु संतों ने आके जीवित समाधियां दी। ये कई पुरानी महादेव जी का मंदिर पे हमेशा जोत धूप होता है पूरा। और यहाँ पीछे एक पहाड़ खोदने का दृश्य आपको दिखाऊं,
आज मैं अब नजदीक आ गया, अंदर खड़ा हूँ, लेकिन पहाड़ कैसे कटिंग करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, पैदल नहीं चल सकते, कई औजार हथियार आके। ये हमारा बहुत बढ़िया लगा और सब देखा यहाँ मंदिर जगह ऐसी कभी भी पधारो। लुणाव मेन हाईवे से 5 किलोमीटर लुणाव भाकर है, उस भाकर में आप आओगे, देखोगे तेजा दशमी का जोरदार भव्य मेला होता है। यहाँ लाखों की संख्या, हजारों की संख्या लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। इसीलिए यहाँ मैदान जगह जमीन भी हमारे सरपंच साहब ने बताई कि इतनी जमीन यहाँ हमने सरकार से अलॉट कराई, पानी की कराई। कई हमारे सच्चे नेताओं ने काम किया, उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद। साहब ने दिक्री है जो कि 12वीं स्कूल है भारमल जी, और उन्हें पढ़ रही अपने बच्चों कॉलेज बनी है। उनमें 32 बीघा जमीन अलॉट कर दी जेडीयू, और 5 करोड़ रुपए सैंक्शन हो गए, कॉलेज बननी स्टार्ट हो गई, बच्चियां पढ़नी शुरू हो गई 2 सालों। बहुत ही अच्छा है, यहाँ का निरीक्षण बहुत अच्छा लगा। सरपंच साहब आपने देख रहे 2008 से ये सब कारोबार शुरू हुआ ना? 2008 हुई है सर। बिल्कुल, पहले तो कई का हजारों साल जीवित समाधियां वगैरह यहाँ पूजा पाठ जगह तो थी। हाँ, और उन बहादुर में जो हमारे युवा संस्था है, युवा ने वो वीडियो उठाए, लाइब्रेरी नो जो अबे मेबूडी और ये संस्था बड़े अलग है, और युवा संस्था है जो इन्हें युवा संस्था तेजा जी महाराज कैसे है वो नाम बताइए थोड़ा आपको। सेवा संस्था लूणावास भाकर तेजा जी महाराज को बनाई। अच्छा, सेवा संस्था लूणा भाकर बनाई है, युवा ने बनाई, बहुत बढ़िया लगा। अब साधु संतों के बीच में यहाँ प्रणाम कर लेते हैं और पूरा कर। वाह, बिल्कुल राम राम सर। लाइब्रेरी आपकी बहुत बढ़िया लगी मैंने, यार जोरदार। कई पुस्तकें पढ़ी है, कानून की किताबें कैसे चल रही है, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितनी बच्चियां पढ़ रही है, एक साथ ही आप बता दो मेहरबानी। सबसे पहले लूणावास भाकर की धरती पर आप पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे संस्थान का और प्रचार करें। तो सबसे पहले जाट समाज के द्वारा 2020 में इस लाइब्रेरी की शुरुआत की गई। आज तक तकरीबन 50 के करीब लड़के यहाँ से सरकारी सेवा में चयनित हो गए हैं, और संस्थान के द्वारा नाम मात्र शुल्क के साथ ही बच्चों को किताबें, प्रिंट आउट, नोट्स वगैरह ऑल आर सुविधा समाज के द्वारा दी जाती है। 50 सीटर हॉस्टल है, 80 सीट लाइब्रेरी है, और 60 सीट लाइब्रेरी और लड़के के लिए, जिनमें जाट कन्या करनो भाई बालिका स्वाध्याय केंद्र भी तैयार हो रहा है। बिल्कुल, मैं धन्यवाद सलोट सलाम करता हूँ समाज को और आपको। बच्चों को पढ़ लिख के, पढ़ाई से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है, विद्या दान ही सबसे बड़ा दान है। बाद में कन्या दान है, विद्या है तो कन्या आ जाएगी, नहीं तो विद्या बिगड़ कन्या भी आज का आने में खिसखिसाती है। कैसे? जी बिल्कुल सही बात कही आपने। बिल्कुल, ऐसे लाइब्रेरी के अंदर बैठने का, करने का पूरा आपको यहाँ कई हमारे बच्चियां पढ़ रही है, अलग अलग रूम दिया हुआ, अलग अलग कुर्सी दिया हुआ है। जो कोई पढ़ना है चाहते हैं निःशुल्क पढ़ने के लिए पूरी सुविधा यहाँ बैठते हैं। हमारी बच्चियां बढ़ती है, बच्चियां हमारी भविष्य है, हमारा घर सुधारने का, हमारा परिवार सुधारने का। पढ़ लिख के बच्चियां आगे बढ़ती है, वही बच्चियां हमारी है। देश की सबसे पहला मान सम्मान नारी शक्ति को मिलता है, तो नारी शक्ति के अंदर ही शक्ति है। उससे पूरा हम देख के हमारा भी लाइब्रेरी के अंदर आके बहुत अच्छा लगा। बच्चियां ही ज्यादा आजकल शोभा कैसे हो? पढ़ाई है कैसी? बढ़िया कहीं पढ़ रहे हम तो एग्रीकल्चर। और भी भाइयों के पढ़े और टीचर की तैयारी करते हैं कोई। अच्छा, बच्चियां अच्छी है भाई, बच्चियां है तो बच्चियां है, हमारे भविष्य बच्चियां ही है। बिल्कुल पीरा राम जी, आपने मुझे बहुत अच्छी जगह लाया, अच्छी जगह बताया। और वीडियो भाई साथी भैया ज्यादा देख रहा है, ये मैं हर जगह शारीरिक अच्छी सोच, अच्छे विचार वाली वीडियो बनाता हूँ। कैसा लगा सर? बढ़िया लगा साहब। मोरो कालूराम जी बहुत एक्टिव है, और मोरा इन युवा रो अध्यक्ष है युवा संस्था रो, वो सब इन्हें लाइब्रेरी ने पूरी गाइडलाइन करे। एक जिया राम जी है, मोती राम जी है, सब है। आपका कितना स्टाफ है साहब? 100 के करीबन स्टूडेंट है। स्टूडेंट है, स्टाफ आप संभालने वाले? जैसे नहीं, लाइब्रेरी हॉस्टल में अकेले ही संभालता हूँ। अकेले? आप अकेले सबको किताब आपने अपनी जगह दे देते हो, बैठते हो और कानून का पालन करते हैं सब बच्चे? नहीं, बिल्कुल बहुत अनुशासन है। अनुशासन है, बच्चियों का भी बिल्कुल अनुशासन। यहाँ सर्वोपरि बच्चे खुद बनाते हैं।
बिल्कुल धन्यवाद। सबके साथ आया मिला, मुझे अच्छा लगा। यहाँ लोना भाकर पे लाइब्रेरी देखा, या तो मैंने देखा था भादरिया जी में, और यह देखा मैंने। आप आना, कोई भी कहाँ से भी हमारा बच्चा पढ़ना चाहता है तो बिल्कुल पधारिए, वेलकम है आपका। और आप भी पढ़ लिख के आगे बढ़ोगे। धन्यवाद। राम राम सभी मित्रों को। जय वीर तेजा जी महाराज की कृपा से।